इन अ रेशो ए रेशो बी, ए इज़ कॉल्ड, ए रेशो बी हो तो उसमें जो ए यानी पहला है ना एलिमेंट, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट। और अगर दूसरा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट तो उर्दू में हो तो उसको कहते हैं पहली रकम, और बी को क्या कहते हैं, दूसरी रकम। ठीक है, इन रेशो एक्स वाई, वाई क्या है, दूसरी है, तो दूसरी को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, और उर्दू में क्या कहते हैं, दूसरी रकम। इन अ प्रोपोर्शन ए बी रेशो सी डी, ए एंड डी, ये ए शुरू में और डी लास्ट पे है, तो जो ये एंड वाले एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। उर्दू में कहते हैं वस्तैन। ठीक है, वस्तैन। उसके बाद चौथा है इन आ प्रोपोर्शन ए बी सी डी। अब बी और सी, अब ये क्या है, सेंटर में, जो सेंटर में होते हैं उनको हम कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं, मीन्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स का मतलब तरफैन। ठीक है, ये तरफैन है और ये वस्तैन। आगे पांचवा एमसीक्यूज है, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में यानी मुसलसल तनासब में ए रेशो बी बराबर है बी रेशो सी, तो ये ए और सी और ये बी और बी का स्केयर, तो ए सी बराबर बी स्केयर। इसमें जो बी है, बी को हम कहते हैं मीन, क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है, तो बी को क्या कहते हैं, मीन। बी क्या कहलाता है, मीन्स। उर्दू में कहते हैं वस्त। ठीक है, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में ये जो सी है इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड, तीसरा। ठीक है, थर्ड, तीसरा। तो ये क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, इसको हम हल कर लेते हैं। जो हल हो सकता है कोशिश करनी है, उसको आपने हल कर लेना। तो 4:x, 5:15, बाहर वाली बाहर के साथ, सेंटर वाली सेंटर के साथ, ये आ जाएगा 5x, और इस तरफ आ जाएगा 4×15। ये 5 को इधर आके डिवाइड कर दें, 4×15/5। ठीक है, तो 5 3 15, 4 वैसे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू डायरेक्टली वी स्केयर। अब देखो जब इसको इक्वल में करेंगे तो के लग जाएगा, तो के वी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, वाई स्केयर इन्वर्सली 1/x स्केयर। जब हम इसको इक्वल में करते हैं तो ऊपर के लग जाएगा, तो k/x का क्यूब। ओके, इफ़ u ओवर v इक्वल टू v/w, तो u की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगी u बराबर w k का स्केयर। ठीक है, u बराबर w k का स्केयर। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, u ओवर v बराबर, इसको भी k रख दें, और v ओवर w इस पर भी k रख दें, यानी दोनों को हमने क्या करना है, k के बराबर रख देने। तो u बराबर v k, और ये v बराबर w उधर चला जाएगा ना, w k। इस v की वैल्यू हमने यहाँ रख देनी है, तो ये आ जाएगा w k, और ये वाला k वैसे आ जाएगा, तो इस तरह ये w k का स्केयर बन जाएगा।
ठीक है, इस तरह वो ऑप्शन लगी हुई है। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे, जो दूसरी है उसको रिपीट कर लेंगे और लेट कुछ ए ले लेते हैं, तो ये ए और एक्स के साइड पे आ जाएंगे, वाई की 2 वाई की 2 वाई की 4। अब एक्स के इधर आके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस तरह ये थर्ड प्रोपोर्शन वाला सवाल हल करके आपने ये ऑप्शन लगा दिया। फोर्थ प्रोपोर्शनल डब्ल्यू ऑफ इज़, यानी इसमें से डब्ल्यू निकालना है, तो रेशो बना हुआ है सिंपल, इसको इसके साथ करें, एक्स और डब्ल्यू इक्वल टू सेंटर में है वाई और वी। डब्ल्यू निकालना है, एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी वाई बटा एक्स, तो ये ऑप्शन लगा हुआ। अगर ये ए रेशो बी है और एक्स रेशो वाई है, तो अल्टरनेंडो में क्या होता है कि ये क्रॉस हो जाता है ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अल्टरनेंडो क्या है, ये आपस में बदल जाती हैं, तो एक्स नीचे आ जाएगा और बी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन, ए रेशो बी एक्स रेशो वाई। ठीक है, इन्वर्टेंडो में क्या होगा, उल्ट हो जाएंगे, बी ऊपर ए नीचे, वाई ऊपर एक्स नीचे। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी हाली क्या है कि नीचे ए प्लस बी और इधर नीचे ये सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशंस हैं रेशो की, प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट इन्वर्स, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो पीछे हैं, वहीं से पढ़ लेते हैं, वक्त बच जाएगा हमारा। रेशो, a relation between टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, एक ऐसा रिलेशन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो एक ही किस्म की हों, उनको हम क्या कहते हैं कि एक रेशो है। जैसे 2:3 है, ए रेशो बी है, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस एज इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़। अगर हम दो रेशोज़ को इक्वल रख दें तो वो प्रोपोर्शन होता है। अगर ये एक रेशो ए रेशो बी है, दूसरा सी रेशो डी है, अगर ये इक्वल है तो हम इनको ऐसे लिखेंगे, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, दो क्वांटिटीज ऐसे रिलेटेड हैं आपस में, दैट चेंजेस इन वन साइड, अगर रेशो की एक साइड में हम कुछ करते हैं, चेंज करते हैं, तो उधर भी क्या हो, सो डज द अदर, उधर भी वही कुछ हो, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वाई डायरेक्टली एक्स। ठीक है, और इन्वर्स रिलेशन क्या है, अगर दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन इस तरह का है कि एक में इंक्रीज़ करें तो दूसरी में डिक्रीज़ हो, और ठीक है, और अगर दूसरे में, यानी उल्ट करेगी, एक में कम करेंगे दूसरी ज़्यादा, अगर ज़्यादा करें तो कम करेगी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इन्वर्स को बटे में ऐसे, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। इन्वर्टेंडो रकम उल्ट हो जाती है, अल्टरनेंडो में ऐसे आपस में क्रॉस हो जाती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो को मिला के अगर मैं लिखूं, ये कि अगर ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या है, यही जमा भी हो जाएंगी और माइनस भी हो जाएंगी, वही काम उधर करना है, ऐसे ही हम पढ़ चुके हैं लहदा भी। तो ये आपकी डेफिनेशनें हो गई सारी। उसके बाद ये इसका पार्ट है कि फाइंड एक्स करें, अगर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब सवालों पे आ जाते हैं। ठीक है,
6:x प्रोपोर्शन 3:5। सेंटर वाली सेंटर के साथ इस तरफ आ गई, साइड वाली साइड के साथ इस तरफ आ गई। ये जो 3 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6, तो 2 × 5 ये क्या होता है 10। ठीक है, तो ये हो गया हल। उसके बाद 7 वाला पार्ट है, एक्स एंड वाई स्केयर वेरीज डायरेक्टली, और आगे फिर वैल्यूज दी हुई हैं और वाई निकालने एक्स 3 है। एक्स वेरीज डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल करूं तो यहाँ के लग जाएगा। अब यहाँ आपको पता है पहले हमने के निकालना होता है, तो एक्स की वैल्यू दी हुई है 27 और वाई की वैल्यू दी हुई है 4, उसका स्केयर 4 का स्केयर आ गया 16, तो 16 को इधर आके डिवाइड कर दें तो ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है, अब वाई निकालना है। अच्छा, इन सवालों में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने वापस इसी इक्वेशन पे आना करना है जो उसमें हमने इसको कन्वर्ट किया होगा। तो एक्स बराबर के वाई का स्केयर, तो एक्स उसने दिया हुआ है 3, तो वाई निकालना है। के की वैल्यू है 27/16, वाई का स्केयर 16 इधर आ जाएगा और 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 9s are 27 इक्वल टू वाई का स्केयर। ठीक है, दोनों तरफ जजर ले लें। सोलह का जजर 4 और 9 का जजर 3 बराबर क्या आ जाएगा वाई। हमें कहा गया कि एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, उसको ऐसे लिखा जाता है। बराबर करेंगे तो के कांस्टेंट ला गया, दोनों की वैल्यू रखी, के निकाल ली, के की वैल्यू यहाँ रखी और एक्स की रखी, तो वाई हमने यहाँ से निकाल ली। आगे 8 वाला है, यू एंड वी वेरीज इन्वर्सली। अब इन्वर्सली कहा गया है, इन्वर्सली हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं यू एंड वी, ये आ गया इन्वर्सली। बराबर में करेंगे तो के लग जाएगा, के बटा वी। यू 8 है और जो वी है वो 3 है। ठीक है, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 24, यहाँ से आ गया हमारे पास के। इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे, यू बराबर के बटा वी। अब हमें यू वी निकालना है, तो यू दिया गया है, वी ऊपर ले जाएं तो यह आ जाएगा के बटा यू। के है 24 और यू की वैल्यू 12 में दी गई है, 12 2 24। ठीक है, तो ये भी हल हो गया। उसके बाद है आई एक्स, 8 7 और 6 दिया गया है, इसका हमने निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये वाला फोर्थ प्रोपोर्शन। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल इज एक्स। तो हम ऐसे लिखेंगे 8:7, 8:7 प्रोपोर्शन 6:x। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 8x बराबर 7 × 6। 8 को इधर आके डिवाइड कर दें तो 2 3 6 2 4 8, ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, ये था फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद 16 और 49 है,
इसका हमने मालूम करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। मीन को हमने सेंटर में क्या करना होता है, ऐसे रिपीट करना होता है। तो ये एक्स और एक्स इधर लिए है एक्स स्क्वायर, और उधर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 49। तो 16 मल्टीप्लाई 49 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 784। अब हमें एक्स चाहिए तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो इस तरफ आ जाएगा प्लस माइनस। 789 का जो जज़र है वो होता है 28। ठीक है। उसके बाद है 11वां पार्ट। 28 और 4 का हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल। इसमें यह होता है कि जो दूसरी वाली है उसको हमने रिपीट करना होता है। एक्स को 2 टाइम यानी 4 को 2 टाइम, और जो लेट किया वो लास्ट पे आ जाएगा। तो ये वाली एक साइड पे, ये वाली एक साइड पे। ये 28x इस तरफ और 4 मल्टीप्लाई 4 इस तरफ। तो 4 मल्टीप्लाई 4 और 28 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये x ही है। 4 1 आर 4, 4 7 आर 28। तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 7। ठीक हो गया। उसके बाद है y रिलेशन एक्स स्क्वायर ओवर z। जब मैं इसको बराबर करूं तो यहाँ k लग जाएगा, k एक्स स्क्वायर ओवर z। तो y दिया गया है 28, x दिया गया है 7 और z दिया गया है 2। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 56 और ये 49 इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये आ गया हमारे पास k। ठीक है। यहीं पे वापस आ जाएंगे y बराबर k एक्स का स्क्वायर ओवर z। अब हमें कहा गया है कि फाइंड y। तो y निकालना है। तो k की वैल्यू है 56 ओवर 49 और साथ आ गया एक्स स्क्वायर ओवर z। कटिंग करनी है तो कर लें। 7 8 56 7 7 49, 7 के टेबल से दोनों को काट देंगे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है z डायरेक्टली एक्स वाई वैल्यूज़ उसी तरह दी हुई हैं, z निकालना है। z डायरेक्टली एक्स वाई, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो यहाँ k लग गया, k एक्स वाई। तो z दिया गया है 36, x दिया गया है हमें 2 और y दिया गया है 3। ये 6 बनेगा, इधर आके डिवाइड कर दें। 6 6 आर 36। इसको दोबारा लिख लें, z बराबर k एक्स वाई। z निकालना है तो k की वैल्यू है 6 एक्स वाई। ठीक हो गया। तो ये हो गया हल। उसके बाद है w 1 ओवर वी स्क्वायर। इसको इक्वल में करेंगे तो k ओवर वी स्क्वायर। ठीक है। w 2 है और v 3 है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9
9 इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो 9 2 ज़ार 18। ठीक है, यहाँ पर दोबारा आ जाएं, W बराबर K ओवर V का स्केयर। तो W निकालना है, K की वैल्यू क्या है 18 ओवर V का स्केयर, बस। द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अगर नीचे वाला मैं खोलूँ ना तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर जमा एक्स वाई जमा वाई का स्केयर। ये काट दें इसके साथ, बाकी ये जो आएगा वो आएगा x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। रेशो में x रेशो y में x को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ये हमने पढ़ा था पीछे भी। और ए रेशो b में b को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इन प्रोपोर्शन में a और y को हम क्या कहते हैं, जो बाहर की तरफ हैं वो एक्सट्रीम होते हैं। और प्रोपोर्शन p क्यू एम एन में q और m जो सेंटर वाली हैं वो मीन्स होती हैं। ठीक है, ये मीन्स वो एक्सट्रीम्स। b को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। और x को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। इन प्रोपोर्शन 7, इसमें p की वैल्यू निकालनी है। तो अगर सेंटर वाली करें तो 4p और उधर आएगा 4 ज़रबे 8, 7 ज़रबे 8, 4 2 8, तो ये 14 आ जाएगा। m निकालना है, सेंटर में आएगा 9m और उधर आ जाएगा 6 ज़रबे 12। कटिंग करें तो 3 4 12, 3 2 6, 8 आंसर आ जाएगा। हल कर लें रफ में। x और y डायरेक्टली जब हों तो x बराबर क्या होता है, के वाई बन जाता है जब ऐसे करेंगे ना। v वेरीज डायरेक्टली, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे u का क्यूब। तो u का क्यूब बराबर क्या आएगा, बराबर के v बन जाएगा। w वेरीज इन्वर्सली एज p स्केयर, W वेरीज इन्वर्सली ऐसे p का स्केयर। तो अगर मैं बराबर करूँ तो क्या बनेगा, k बटा p स्केयर। तो k की वैल्यू क्या बनेगी, W p स्केयर। आगे ये हल करने वाले हैं, हल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15, 6 और 5 का, यहाँ x ले लें ऐसे, इसको इससे इसको इससे। तो 15x बराबर 6 5 30, 15 2 30, तो ये 2 आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन 4m का स्केयर n की 4, मीन में हमने सेंटर में लेट करना होता है, इंटू p का 6, तो ये x का स्केयर। और दूसरी तरफ ये आ जाएगा 4m स्केयर n का 4 p का 6। तो x बराबर 4 का 2, m की 2 का m की 4 का n की 2 और p की 6 का p की 3 हो जाएगा। कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो सेंटर में होती है उसी को हमने डबल कर लेना होता है। ये m की 2 बराबर 4 9 36, तो m बराबर 6 आ जाएगा। लें जी, ये पूरी हो गई है।